जी इस वक्त मैं गुजरांवाला के नवाही इलाका रावली कैंट में मौजूद हूँ, जहाँ पे मौजूद हूँ एक रेस्टोरेंट के बाहर। देसी डेरे के नाम पे ये रेस्टोरेंट है, अब्दुल्ला रेस्टोरेंट एंड देसी डेरा इस रेस्टोरेंट का नाम है और मेन जीटी रोड रावली में ये वाक़या है। और इसके इर्द गिर्द डीसी कॉलोनी, डीएचए, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी कैंट और रावली और लामा इकबाल टाउन और दीगर जो इलाके हैं इस होटल के इर्द गिर्द यहाँ पर आबादियाँ मौजूद हैं। और ये एक जदीद तर्ज का अपने खानों के हवाले से खूबसूरत इस जीटी रोड पर इजाफा है। यहाँ पे देसी खानों को ख़ास अहमियत हासिल है। यहाँ पे जो खाने हैं वो जो आम रूटीन के लोग आजकल क्योंकि फ़िश और बारबेक्यू और चिकन, मटन और बीफ कढ़ाई और दीगर सब्ज़ी, दाल, हर तरह का यहाँ पे आपको खाना मैसर होगा। और ताज़ा गर्मो गर्म रोटियाँ यहाँ से तंदूर भी की सहूलत मौजूद है। ये तमाम फैसिलिटी देसी डेरे पे आपको दोपहर 12 बजे से लेके रात 1 बजे तक ये सर्विस प्रोवाइड होगी और साथ इनकी होम सर्विस होगी। हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो लोग हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे कस्टमर, उनसे जानेंगे कि इनका जो खाने का टेस्ट है वो कैसा है और इनका दावा है कि जो एक दफ़ा आएगा वो बार बार आएगा। क्या उसमें क्या सदाकत है? यहाँ पे जो कस्टमर बैठे हैं वो क्या पहली दफ़ा आए हैं या बार बार आते हैं खाने के लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ जो इस रेस्टोरेंट के रूह रवा हैं सरदार शहजाद असलम साहब और उस्ताद काशिफ साहब, उनसे जानेंगे क्योंकि वो 25 साल से इस फील्ड से वाबस्ता है और उनका ये कहना है कि ये दावा है और कि ये जितनी भी रेसिपी है ये ख़ुद तैयार करते हैं अपने तजर्बात से। इस इलाके के लोगों को म्यारी, सस्ता और जायकेदार खाना लोगों को मैसर हो और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर इंजॉयमेंट करें। यहाँ पर बेहतरीन फैमिली हॉल की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे एनवायरनमेंट देसी जैसे खाने बैठ कर खाने की सहूलत है और साथ चेयर पर बैठ कर टेबल के साथ फ्रेंड के साथ आप खाना खा सकते हैं। ये तमाम सहूलतें आपको एक छत के नीचे देसी डेरा जीटी रोड रावली पे मैसर होंगी। आइए बाकी तफसीलात जानते हैं सरदार शहजाद असलम, काशिफ साहब और इदरान साहब जो मैनेजमेंट के मैनेजर हैं, ये तमाम दीगर तफसीलात और यहाँ पे जो आए हुए कस्टमर हैं। जी आप मेरे साथ मौजूद हैं देसी डेरे के रूह रमा सरदार शहजाद असलम साहब। उनसे पूछूंगा कि वो अरसा दराज से तकरीबन 25 साल से इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं होटल की और अपने तजर्बात से अब देसी होटल का आगाज़ किया है। ये होटल उनका बनाने का मनसूबा जो था कितने अरसे से था? जी बहुत शुक्रिया सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। 25 साल से तकरीबन आप होटल की फील्ड में थे। हाँ जी। तो अब आपने अपना ये रेस्टोरेंट शुरू किया, इसके पीछे क्या वजह थी? इसकी ये वजह है कि इस फील्ड के हम काफ़ी असदरात से तजर्बाकार हैं और हमें शौक़ था ये रेस्टोरेंट लेने का और हमारी हाँ जी हाँ। तो आपको मौका मिला तो आपने ये हाँ जी है। ठीक हो गया। इसमें जितने भी खाने हैं इसके जो मसाला जात हैं या रेसिपी है वो आप खुद तैयार करते हैं? हम खुद तैयार करते हैं। ठीक हो गया। फ़िश वगैरह है, मटन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, बारबेक्यू जितनी वैरायटी है हम खुद तैयार करते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसका आपने जो मुस्तकबिल में नाम, मैंने आपसे जो बैकडोर बात हुई थी, आपने इसका नाम अब्दुल्ला देसी डेरा, अब्दुल्ला रेस्टोरेंट एंड देसी डेरा के नाम पे इसको आप लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये गुजरांवाला जीटी रोड के ऊपर एक खूबसूरत इजाफा है जो देसी खानों के हवाले से है। हाँ जी। इसमें टोटल देसी खाने हैं जो गुजरांवाला में? हाँ जी, टोटल देसी खाने वगैरह हाँ जी मौजूद हैं। ठीक हो गया। और आप मैंने देखा कि रेट्स भी आपके माशाल्लाह आम होटलों से कम है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम अपना जितनी वैरायटी वगैरह वो आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, मुनासिब रेट हो ताकि हर गरीब तक आदमी जो खा सके।
यानी आप चाहते हैं कि जो कोई भी बंदा अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ बाहर आके खाना खाना चाहिए, उसकी पहुंच में होना चाहिए। ये बात ठीक हो गया। आखिर पे ये बताइएगा कि जो आपने ये रेस्टोरेंट जब ख़रीदा तो सबसे पहले क्या ख्याल था कि, और आपके साथ जो उस्ताद काशिम साहब है वो भी आपके अरसा दराज से दोस्त हैं, आप इकट्ठे काम करते आए हैं, दोनों ने मिल के ये कदम उठाया और अब एक नया सफ़र है और कुछ अरसे से आप ये काम कर रहे थे, तो क्या सोच के किया फिर फाइनल? क्या सोचा ये था कि उस्ताद और हम दोनों ये काम कारीगर थे, हम अपना काम कर लें, क्योंकि रेस्टोरेंट जो है फील्ड हमारी, ये फील्ड ही है, रेस्टोरेंट ही है, तो क्यों इससे कि अपने कर लें हम खुद। जी हम सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी है आपकी जो आप बना सकते? आपकी हमारे पास हर चीज़ इसमें बेस्ट है, बारबेक्यू है, फ़िश वगैरह है, कढ़ाई वगैरह है, हर चीज़ जो हमारे पास बेस्ट ही है। जी तू या आउट सिटी तू? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ अस्सलाम वालेकुम ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ गुजरात तो ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਤੇ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਤੇ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਟਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਰਡਰ, ਮਟਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮਟਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ भी अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये अच्छा कापरेट कर रहे हैं। अच्छा कापरेट, खाना भी अच्छा है? खाना अभी खाना है तो मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, लेकिन उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना होएगा। ठीक है। आप भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर यहाँ आते हैं खाना खाने, और कैसा इनका टेस्ट आपको लगा? जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट है इनका, और टेस्ट आया तो हम इधर आते हैं, अगर टेस्ट ना हो तो हम इधर क्या लेने आए। और दूसरा ये है कि इनका जायका भी अच्छा है और मेयार भी बड़ा अच्छा है। होता है कुछ होटल का खाना खाने के बाद मसला हो जाता है, गैस का मसला हो जाता है, स्टमक प्रॉब्लम होती है, पर इनका हमें कभी भी इस तरह का इशू नहीं हुआ। तो इनका इससे लगता है कि इनका जो ना मेयार भी अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ आपको इन्हें खाने में कौन सी लगी? इनकी फ़िश स्पेशल है ज़्यादा, हम वही लाइक करते हैं, और बारबेक्यू में मलाई बोटी और ईरानी बोटी ये मुझे ज़्यादा पसंद है। जी आप मेरे साथ मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट के रूह रवा और उस्ताद काशिम साहब, जो तमाम किचन के हेड हैं और तमाम रेसिपी जो ये ख़ुद तैयार करते हैं और तमाम खानों की बनाने की निगरानी और ख़ासकर फ़िश के हवाले से ये ख़ुद इसको तलाई भी करते हैं, और इसके दूसरे जो ग्रिल है ये ख़ुद करते हैं इसके हवाले से। और इनका दावा है कि इस रावली और पूरे इलाके की सबसे बेस्ट फ़िश ये तैयार करते हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। आप बताएं क्या सोचा अपने भाई असलम के साथ मिल कर, शहजाद असलम के साथ ये होटल लिया, और अब ये सफ़र कैसा लग रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है हमारा सफ़र, सफ़र अच्छा जा रहा है? इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छा ही होगा। और आप तकरीबन 25 साल से इस फील्ड में हैं, जी जी। तो आपने मुख्तलिफ खाने तैयार करने के आपके पास हुनर है, और अल्लाह ताला ने आपके हाथ में जायका दिया हुआ है, आप जो चीज़ तैयार करते हैं लोग उसको पसंद करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ासकर आप फ़िश के हवाले से आपका बड़ा क्रेज़ है, जो भी एक दफ़ा बंदा खाएगा वो बार बार आएगा, आपका ये दावा है, इसमें क्या वजह है जी? बस अल्लाह पाक की देन है सर, अल्लाह पाक की देन है। जो मसाला जात आप इसमें यूज़ करते हैं या रेसिपी, वो बाहर से लेते हैं या ख़ुद तैयार करते हैं? नहीं नहीं खुद ही तैयार करते हैं सर, सारा कुछ हम खुद ही तैयार करते हैं सर। अच्छा, ये रेडीमेड जो चीज़ें आती हैं बाज़ार में, ये वो है या देसी है या किस तरह का मसाला जाता है आप यूज़? नहीं नहीं हमारे पास स्पेशल मसाला होता है जो हम अपने खुद ही बनाते हैं। ये मसाला जो ये फ़िश का मसाला हमारा खुद अपना मसाला है ये। जी। और जो बारबेक्यू पे जो आप लगाते हैं जी वो भी हमारा अपना है, अपना होता है? जी जी। जितने भी मसाला जाते हैं, जो सब्ज़ी, दाल, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, जितने भी रेसिपी है ये आप खुद अपनी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी है ये सब। सही। और आजकल तो फ़िश का सीज़न है, तो सबसे अच्छी फ़िश आप ग्रिल बनाते हैं या जो तलाई की जाती है आम रूटीन में वो वाली? ग्रिल भी हम अच्छी बनाते हैं और फ्राई भी अच्छी बनाते हैं। ज़्यादा कौन सी आपकी मशहूर है यहाँ पे? फ्राई ज़्यादा मशहूर है। फ्राई ज़्यादा लोग वो ज़्यादा खाते हैं? जी ज़्यादा खाते हैं फ्राई। तो आखिर पे ये बताएं कि क्या कहेंगे रावली कैंट और गिरदनवा के लोगों को
मैं अपने सब भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास आएँ देसी डेरा पे और फ़िश हमारी ट्राई करें एक बार, इंशाल्लाह उनको मज़ा आएगा और बार बार आएंगे हमारे और फैमिली के लिए भी आपके पास फैमिली के पास लिए भी हमारे पास सेटअप है, ऊपर मौजूद है, नीचे भी फैमिली सेटअप है हमारे पास। यानी पूरा एक सेटअप मौजूद है जिसमें आप इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना एंजॉय कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। होम डिलीवरी भी आप फराम करते हैं? जी जी होम जो डिलीवरी। टॉमिल बोर्ड का जो एरिया है, डीसी कॉलोनी, DHA या कैंट या इकबाल टाउन, ये रावली इर्द गिर्द जो इलाके हैं, जी हम फराम करते हैं। सुबह कितने बजे से लेकर रात कितने बजे तक ये आपकी सुबह 11 से लेके और 2 बजे तक रात। 2 बजे तक आप इसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? ठीक हो गया। आपका ये कहना है कि एक दफ़ा जो फ़िश खाएगा वो बार बार आएगा? इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे मैनेजर साहब हैं। जी आप देसी डेरे पे अक्सर आते हैं खाने के लिए? जी जी हम पहली दफ़ा आए? नहीं हम अक्सर हर हफ्ते के बाद आते रहते हैं वीकेंड पे इधर, आते हैं। वीकेंड पे आते हैं हम। अच्छा, तो कहाँ से आप, रावली से या आउट सिटी से? नहीं हम राह वाली कैंट से इधर से ही हैं हम। अच्छा, लोकल रहने वाले के यहाँ के। जी जी ठीक हो गया। तो इनका कौन सी चीज़ आपको इस देसी डेरे की पसंद आती है? जी इनके सारे खाने ही देसी हैं माशाल्लाह। इनका जो आप देख लें, इनका बारबेक्यू है, इनकी जो बीफ कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, उसके बाद जो फ़िश है इनकी ग्रिल फ़िश, तो वो माशाल्लाह सारा ही देसी माहौल है। ऐसे लग रहा है कि हम घर में खा रहे हैं। तो माशाल्लाह बड़ा मज़े का टेस्ट है। हम सारे दोस्त जो है हर वीकेंड पे, संडे में या फ्राइडे में आते हैं इधर। तो ये हमारे भाई हैं आसिम नीर शाह साहब DC कॉलोनी से, तो ये माशाल्लाह हम इनके साथ अक्सर पार्टी करते रहते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है, अपनापन महसूस होता है दोस्तों में, यारों में, जैसे हम अपने घर ही खा रहे हैं ना। तो आपने जैसे कहा कि ये आपको फ़िश इनकी बहुत ग्रिल पसंद है। जी जी तो आज का तो सर्दियों का मौसम है और इसलिए फ़िश का भी दौर हो रहा है। जी जी तो इनकी आपको फ़िश पसंद, और ये दो इनकी जो टेस्ट है, जी, इसकी जी। वजह ये है कि ये कहते हैं कि हम इसकी रेसिपी खुद बनाते हैं, बाजार से नहीं लेके आते। क्या जी। ये आपको खाने में ये ऐसा महसूस होता है? जी जी ऐसा महसूस हुआ है माशाल्लाह, ये सही कह रहे हैं। तो इनकी अपनी रेसिपी है, तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा है, बड़ा टेस्ट है। तो हम इसलिए सारे, हालांकि ये जो पूरी लाइन है सारी होटलिंग की है, तो लेकिन हम ज़्यादातर इधर देसी डेरे पे आते हैं क्योंकि इनका देसी माहौल है। ठीक है। इनकी जो सीटिंग है, आप जैसे कि आप खुद दूसरी सिटिंग एरिया, चेयर का भी है, दूसरा बैठ के भी है। हाँ तो जी। आप बैठ के बैठे हैं सब दोस्त, जूते उतार के लाइन के साथ अपने तरतीब हाँ के जी, साथ। इनकी सेटिंग दोनों ही है, चेयर्स वाली भी हैं, लेकिन अब जब हम ज़्यादा दोस्त अपना ग्रुपिंग आते हैं तो जो ये देसी माहौल है, जूते तार के ऊपर बैठना, जैसे घर अपने दस्तरखान के ऊपर बैठे हुए हैं, तो सभी दोस्तों के साथ देखें ना, आप सारे दोस्त आए हैं, ये एनवायरनमेंट आपको तो ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा लगता है, अपनापन है इसमें। तो हम इकट्ठे बैठ के समझा ना। जी मेरे साथ मौजूद है आप इदरान साहब। सर, आप यहाँ पे इंचार्ज हैं इस होटल के तमाम मैनेजमेंट के। तो ये एक देसी डेरा है, लोगों के जहन में एक आता है कि आम जो देसी जो ट्रकों का अड्डे होते हैं, फटे टाइप होता है, लेकिन ये अंदर से हमने देखा बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, बैठने की बड़ी खूबसूरत जगह है, इन्वायरमेंट भी है ऊपर। क्या आप इस बारे में कहेंगे, क्या सोच है, इसको कैसे जो आपने डिज़ाइन किया, और इसके बारे में लोगों को क्या अवेयरनेस देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात ये है कि हमने ये जो लोगों की सोच है ना, तो उनकी सोच ये है कि ये जो है ना रेस्टोरेंट, देसी डेरा रेस्टोरेंट, ये एक लोकल है। ये लोकल नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा अंदर से, और माशाल्लाह बहुत अच्छी सीटिंग है। तो हमारा मकसद ये है कि लोग आएँ और उनको प्रॉब्लम ना हो, कि अगर वो चाहते हैं कि वो देसी तरीके से खाएं, वो भी आपको सीटिंग मिलेंगी। उसके अलावा जो हमारे पास बड़ी अच्छी सीटिंग है, चेयर भी हैं, फैमिली हॉल भी है। उसके अलावा हमारे पास आप कोई कुकिंग वगैरह भी करा सकते हैं हैप्पी बर्थडे की। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे खाने हैं, मटन कढ़ाई है हमारी, चिकन कढ़ाई है, चिकन वाइट कढ़ाई है, चिकन हांडी है। उसके अलावा हमारे पास ग्रिल फ़िश है, उसके अलावा हमारे पास फ्राई फ़िश है, बारबेक्यू में राजस्थानी है, मलाई बोटी है, चिकन टिक्का है, चिकन कबाब है, लेग पीस हैं। उसके अलावा हमारे पास बीफ कढ़ाई है। और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो राह वाली कैंट के लोग हैं हमारे पास आएँ, हम इंशाल्लाह ताला उनको उनके लिए मज़ीद अच्छा करेंगे।
आपने जैसे इतनी सारी डिशें बनवाई हैं और लोग क्वालिटी, मेयार और सफाई को बड़ी ख़ास नज़र से देखते हैं, इसके ऊपर आप क्योंकि मैनेजमेंट के बंदे हैं, कंप्रोमाइज़ लोग करते हैं, क्या आप इसके बारे से कहेंगे? जी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपने वैसे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो हमारी सफाई निसफ ईमान है, तो लोग आए इंशाल्लाह ताला हम अच्छी सर्विस देंगे और लोगों को इंशाल्लाह ताला हम पूरा उनको खिदमत का मौका देंगे। तो वो हमारे पास आएँ तो हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। राह वाली कैंट के जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, और ये जो गुजरांवाला शहर है ये पहलवानों का शहर है, तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत खाने को तरजीह देते हैं। आजकल क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, बारबेक्यू और ख़ासकर फ़िश का सीज़न है, ये ज़्यादातर लोग फ़िश को इंजॉय करते हैं, नौजवान, बड़े, बूढ़े, बच्चे, हर तरह के फैमिलीज भी खाती हैं। क्या समझते हैं कि आपके जो फ़िश है वो आपके जो उस्ताद हैं काशिफ साहब, उनका दावा है कि जो एक दफ़ा खाएगा बार बार आएगा, क्या वाकई इस तरह का आपका म्यार है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो म्यार है बेहतरीन म्यार है। ये जो हमारी फ़िश है हम जो कोयलों पर बनाते हैं बारबेक्यू पर, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा फ़िश मशहूर है राह वाली कैंट में। ये जो हमारे उस्ताद काशिफ साहब हैं राह वाली के मशहूर उस्ताद हैं, मशहूर उस्तादों में इनका नाम है, तो माशाल्लाह बहुत सारे अदारों पे इन्होंने काम किया हुआ है और इनके हाथ में माशाल्लाह टेस्ट है। और हमारी अपनी रेसिपी है, हम ये नहीं कि हम किसी और से लगवाते हैं रेसिपी, ये हमारे जो उस्ताद हैं ना, उस्ताद मोहतरम उस्ताद काशिफ साहब, इनकी अपनी रेसिपी है और ये खुद लगाते हैं रेसिपी। ये बारबेक्यू वाली फ़िश और फ्राई फ़िश इनकी अपनी रेसिपी है। आखिर पे ये बताइएगा कि होम सर्विस के हवाले से आपसे आप किस टाइम से कितने बजे तक देते हैं और कौन सा नंबर यूज़ करते हैं? हमारा ये जो होम डिलीवरी है ना ये हम फ्री देते हैं, और ये जो हमारा रेस्टोरेंट है देसी डेरा एंड अब्दुल्ला रेस्टोरेंट, ये हम ओपनिंग करते हैं तकरीबन पूरे 12 बजे हमारा जो रेस्टोरेंट है ये ओपन हो जाता है, और रात के तकरीबन 1 बजे तक हम होम डिलीवरी फ्री देते हैं। ठीक हो गया। और होम डिलीवरी यदि फ्री देते हैं और इस गिरदोनवा के जितने भी कैंट के एरिया यहाँ देते हैं? जी ये जो हमारा ये जो है ना पूरा कैंट का एरिया, कैंट में एक गेट से गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 2 तक बिल्कुल हमारी ये जो पूरा एरिया राह वाली कैंट का, इसमें हम बिल्कुल होम डिलीवरी फ्री देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो होम डिलीवरी का टाइम है ये हम जो अल्हम्दुलिल्लाह बताते हैं, मैक्सिमम जो टाइम होता है उसी टाइम पे हमारी होम डिलीवरी जाएगी, ये नहीं कि हमारा ऑर्डर लेट नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हाँ बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह से। देखिए हम लोग चूँकि सारे रावली के हैं, तो ये एक तो मेन इनकी जो लोकेशन है बड़ी अच्छी है, हम सबको शूट करती है ना, ज़्यादा दूर नहीं किसी को जाना पड़ता। और यहाँ का माहौल मतलब घर सा है, इस तरह दस्तरखान लगा हुआ है, सबको ऐसे लगता है जैसे ड्राइंग रूम में बैठे हैं। फिर बड़ा फ्रेंडली स्टाफ है, बड़ा अच्छा, मतलब यहाँ की सर्विस बड़ी अच्छी है। फिर ओवरऑल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ का टेस्ट है वो बड़ा अच्छा है माशाल्लाह ना। हाँ तो हम लोग पसंद करते हैं, बस जब वीकेंड में दोस्त सब इकट्ठे होकर यहाँ बैठ जाते हैं। अच्छा, इसमें आजकल ना सेहत के हवाले से लोग बड़े क्रेजी होते हैं, सेहत और सफाई के हवाले से। सफाई और इनका जो ऑयली खाने ज़्यादातर लोग खाते हैं जिससे उनकी सेहत भी खराब, इनका आप खाने बनाने की क्वालिटी कैसी है और इनकी सफाई के हवाले से क्या कहें? असल में ये तो डिपेंड करता है कि आप मतलब क्या चीज़ लाइक करते हैं। कुछ लोग फ्राइड ज़्यादा खाते हैं, वो तो नो डाउट आजकल का कोलेस्ट्रॉल जिस तरह की हमारी यहाँ पे आजकल की डिजीज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन चूँकि हम गुजरांवाला के खाबे मशहूर हैं, वो उनको खाए बगैर भी नहीं रहा जाता, तो बस एक आदत पड़ी हुई है। तो माशाल्लाह ठीक है, ये यहाँ का ओवरऑल माशाल्लाह खाने सारे अच्छे हैं, लेकिन हम हाँ सफाई भी अच्छी है, लेकिन हम लोग ग्रिल ज़्यादा लाइक करते हैं। हाँ फ्राइड की तरफ हम कम ही जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आए हुए कस्टमर और यहाँ के जो रूहनुमा हैं सरदार मोहम्मद शहजाद असलम और काशिफ साहब और इदरान साहब और दीगर जो लोग हैं, उन सब का एक ही है कि हमने क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं किया, सेहत और सफाई का ख़ास ख्याल रखा है। आजकल क्योंकि सर्दी का सीज़न है
फ़िश हमारी मेन आइटम है, और ग्रिल हो या फ्राई दोनों जो एक दफ़ा खाएगा वो बार बार आएगा। दीगर आइटमें उन्होंने जैसे आपने बताई हैं, सब का मेयार एक नंबर का, और खाने पीने में आम लोगों की पहुंच में रेट भी मुनासिब, हर चीज़ पे लोगों की पहुंच में। और जो इनका सबसे है कि कंटोनमेंट बोर्ड का जो एरिया है, इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं वहाँ पे होम सर्विस फ्री, जो खाने का रेट है उसी के अंदर ये होम सर्विस दोपहर 12 बजे से रात 1 बजे तक होम सर्विस फ्री देते हैं। ये तमाम चीज़ एक दफ़ा खाने के लिए आपको आना पड़ेगा देसी होटल जीटी रोड रावली पे, और एक दफ़ा आए, इनका कहना है कि बार बार आएंगे। कैमरामैन शबाब हाशमी के साथ सरदार ताहिर, जीटी रोड रावली, गुजरावाला कैंट, देसी होटल।